एक बार फिर से हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद विवाद शुरू हो गए। ज्ञानवापी मस्जिद के मामले पर देश का ध्यान केंद्रित हो गया। लेकिन एक अच्छी खबर यह है कि अगर आज भारत में हिंदू मुसलमान टकराव का सर्वोच्च बिंदु कुछ पुराने पूजा स्थलों तक सीमित है, तो मानिए कि हम दोनों समुदायों के आपसी रिश्तों में एक लंबी दूरी तय कर चुके हैं। हर कोई इस तरह से आशावादी नज़रिए से चीज़ों को नहीं देखता। कुछ लोग इस विषय पर बातें करते हुए बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाते हैं। दुनिया में किसी भी जगह से ईश्वर की उपासना आप कर सकते हैं, क्योंकि ये दुनिया भी तो ईश्वर ने ही बनाई है। पूरे मामले में वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद एक ऐसी जगह पर बनाई गई थी जहां पहले मंदिर था। इसे साबित करने के लिए किसी रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं थी। मंदिर को शायद औरंगजेब ने 17वीं सदी में ध्वस्त किया। यह हिंदुओं के दमन की उसकी नीति के अनुरूप था। उस जमाने में मुगलों ने जो बहुत सारी बुरी चीज़ें की, यह उनमें से एक थी। मुगल साम्राज्यवादी क्रूर थे। उनके समय में कोई लोकतंत्र नहीं था। उस जमाने में टीवी एक्सपर्ट होते तो सरकार की आलोचना नहीं कर पाते। मुगलों ने जो किया बहुत बुरा किया। उस समय हिंदुओं के साथ अन्याय भी हुआ। हिंदू बहुसंख्यक देश है, लेकिन हमारा इतिहास हिंदुओं के दमन से ही भरा हुआ है। ऐसे में न्याय की मांग जायज़ लगती है। यही कारण है इतिहास की गलतियों को सुधारने की कोशिश हिंदुओं के दिल में जगह पाई जाती है। भाजपा ने अयोध्या मामले का नेतृत्व किया। दूसरी जगह पर इसी तरह के कई और विवाद हैं। धर्म का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है, वहीं व्यवहारिकता की कम जरूरत नहीं। अगर हम देश की हर मस्जिद का ऐतिहासिक एक्सरे करने लगेंगे तो हम भानुमति का पिटारा ही खोल लेंगे, क्योंकि ऐसी हजारों मस्जिदें हैं, कितने ही मंदिर हैं जहाँ पर मस्जिद की जगह मंदिर बने, मंदिर की जगह मस्जिद। इतिहास भी यही है। मंदिरों को मस्जिद में कन्वर्ट करने की बात कहें तो आज भारत में जितने मुसलमान हैं, उनके पुरखे भी मुख्यतः हिंदू ही थे, जिन्हें इस्लाम में कन्वर्ट किया गया। ऐसे में सवाल यही उठता है कि आगे क्या होगा? क्या ऐसी परिस्थितियां आगे भी होगी? हम विवादों और गैर जरूरी टकरावों से बच सकते हैं, लेकिन क्या यही चीज़ों को देखने का सबसे अच्छा तरीका है? कानून तो यही कहता है कि आज़ादी के बाद किसी धर्मस्थल के स्वरूप को बदला नहीं जाता, लेकिन आज़ादी के पहले तो हम वैसे भी न्याय की मांग करने को स्वतंत्र नहीं थे। तब हम पर विदेशी ताकत का राज था। तो क्या हम मान लें कि आज़ादी के पहले जो कुछ हुआ वही आज़ादी के बाद भी हम पर थोपा जा रहा है? व्यवहारिकता भले ही हमें कठिन यथास्थितिवादी समाधान की ओर ले जाए, धर्मस्थलों की जांच पड़ताल करने के तर्क की अनदेखी नहीं की जा सकती। भारत आज भी एक सेकुलर देश है, आगे भी रहेगा। लेकिन सेकुलर होने का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि धर्म का मसला आए तो हम कोई बदलाव ना करें, कोई सवाल ना करें। हम एक दूसरे को अच्छी तरह से समझने की बजाय एक दूसरे को अलग अलग करें। आज अगर हम मस्जिद कहते हैं, हो सकता है अतीत में वो हिंदुओं का सबसे पवित्र स्थान हो। तो क्या जायज़ ये नहीं कि कोई कम्युन या नॉन सेकुलर हो ही नहीं सकता? शायद हम विशेष परिस्थितियों में कुछ धर्मस्थलों को फिर से उनके पुराने स्वरूप में लाने की अनुमति दे सकते हैं। इसके लिए अत्यंत सख्त मानदंडों का पालन कर सकते हैं। मानदंड ये भी हो सकता है कि क्या वह स्थान किसी दूसरे धर्म के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है? क्या आज जिस समुदाय के द्वारा उस स्थान का उपयोग किया जा रहा है, उसे हम इस बात के लिए राजी कर सकते हैं? धर्मस्थल को फिर से अपने पुराने स्वरूप में ला सकते हैं? शायद पूजा स्थल कानून को 99% प्रतिशत मामलों पर लागू किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ 0.1% के लिए कोई दूसरा समाधान ढूंढा जा सकता है। कुछ धर्मस्थलों के लिए तो यही सुझाव है कि हाइब्रिड मॉन्यूमेंट बना दिया जाए, मंदिर मस्जिद एक साथ रहें। आखिर सच्चा सेकुलरिज्म तो यही है कि हम दूसरों को अपने से अलग रहने देने की बजाय साथ साथ होकर जश्न मनाएं। इसलिए शायद हम कुछ विशेष परिस्थितियों में धर्मस्थलों को फिर से उनके पुराने स्वरूप में लाने की अगर अनुमति देंगे तो इतिहास भी बना रहेगा और हमारा रिलेशन यानी हमारे संबंध भी। किसी धर्मस्थल का ऐतिहासिक महत्व क्या था, उसकी तुलना में उसकी वर्तमान स्थिति क्या है, यह ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमें पूछना चाहिए कि क्या कोई धर्मस्थल अतीत में सदियों से हिंदुओं की पवित्र भूमि था, जिसे बाद में एक ऐसी मस्जिद में बदल दिया गया जिसका आज उतना महत्व नहीं है।
हम ऐसे मसलों पर बात करने की बजाय इसके बेहतर समाधान की राह हमें तलाशनी चाहिए। इसलिए कुछ मामलों में तो हम कानून बदल ही सकते हैं। अगर आप भी मेरी इस राय से सहमत हैं तो D5 हिंदी को अवश्य सब्सक्राइब करें और भारत को सेकुलर ही रहने दें।